हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में बात करेंगे। यह सिलेबस चेन्नई चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और अदर यूनिवर्सिटी के अनुसार है। इस पेपर में हम नॉलेज और करिकुलम के बीच के संबंध, नॉलेज क्रिएशन और करिकुलम डिज़ाइन के इम्पॉर्टेंट पहलुओं को समझेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, उसके मीनिंग और डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बारे में। नॉलेज वह जानकारी है जो एक्सपीरियंस और रीजनिंग से प्राप्त होती है, जबकि इन्फॉर्मेशन केवल रॉ डेटा होती है। उदाहरण के तौर पर इन्फॉर्मेशन एक तथ्य है, जैसे द अर्थ इज़ राउंड, लेकिन नॉलेज तब बनता है जब आप यह समझते हैं कि क्यों और कैसे यह सच है। बर्नर, आशुबेल और वैगोत्स्की के अनुसार नॉलेज कंस्ट्रक्शन एक सोशल प्रोसेस है जिसमें लर्नर और टीचर दोनों मिलकर नॉलेज का निर्माण करते हैं। ब्लूम्स टेक्स्टोनॉमी में भी यही दिखाया गया है कि शिक्षा के अलग अलग स्तरों पर छात्र कैसे सीखते हैं, ऐसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। सेकंड पार्ट है यूनिट 1 का प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन, वेस्टर्न एंड इंडियन व्यू। अब हम देखेंगे कि नॉलेज क्रिएशन कैसे होता है। वेस्टर्न व्यू में नॉलेज क्रिएशन को साइंटिफिक और लॉजिकल प्रोसेस के रूप में देखा जाता है, जबकि इंडियन व्यू में यह अधिक हॉलिस्टिक और स्पिरिचुअल होता है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी ने नॉलेज क्रिएशन में नई क्रांति लाई है। अब हम आसानी से डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन रिसोर्स के माध्यम से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पहला पार्ट है इसका रिलेटिंग करिकुलम टू नॉलेज डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे करिकुलम डिज़ाइन के बारे में। करिकुलम को नॉलेज डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए अलग अलग अप्रोचेज होते हैं। बिहेवियरिस्ट में बिहेवियर पर जोर होता है, कॉग्निविस्ट में मेंटल प्रोसेस को इम्पोर्टेंस दिया गया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट में एक्सपीरियंस से नॉलेज बनाया जाता है और कनेक्टिविस्ट में नेटवर्किंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। सेकंड पार्ट है डेवलपिंग अ करिकुलम फॉर अ स्पेसिफिक स्टेज। करिकुलम को स्पेसिफिक एजुकेशनल स्टेज के हिसाब से तैयार किया जाता है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को इंटरेक्टिव और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के माध्यम से सिखाया जाता है, जबकि सेकेंडरी एजुकेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दिया जाता है। यूनिट 3 की तरफ आए तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करिकुलम ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज के बारे में हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि करिकुलम ट्रांजैक्शन कैसे होता है। डायरेक्ट स्ट्रेटजी में टीचर्स एक्टिव रोल होती है, जैसे लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और असेसमेंट में। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में लर्नर पार्टिसिपेशन पर जोर होता है, जैसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। सेकंड पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन। इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन को टीचर, लर्नर, स्कूल और कम्युनिटी जैसे तत्व निर्धारित करते हैं। टीचर्स नॉलेज और टीचिंग स्टाइल, लर्नर्स नीड, स्कूल इन्वायरमेंट और कम्युनिटी रोल के भी इम्पोर्टेंस होते हैं। ये सब भी इम्पोर्टेंट है। करिकुलम फॉर catering learner diversity. Learner need diversity in term of sociological perspective. हमारे स्कूल में छात्र विभिन्न सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी अलग अलग नीड होती हैं। हमें इन डाइवर्सिटीज़ को समझकर करिकुलम को इंडिविजुअलाइज्ड और सोसाइटी बेस्ड बनाना चाहिए। जैसे रूरल और अर्बन छात्रों के लिए अलग अलग एजुकेशनल अप्रोचेज हो सकते हैं। सेकंड पार्ट है इशू ऑफ
कॉन्ग्रुएंस बिटवीन नीड ऑफ लर्नर एंड कंटेंट एंड प्रोसेस। यह माना गया है कि करिकुलम लर्नर्स के नीड से मेल खाता हो। एनसीएफ 2005 और एनसीएफटी 2009 के अनुसार करिकुलम को सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बनाना चाहिए ताकि यह सारे लर्नर के लिए उपयुक्त हो। तो हमने देखा नॉलेज और करिकुलम के 4 महत्वपूर्ण यूनिट्स को। इसमें हमने नॉलेज क्रिएशन, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम ट्रांजैक्शन और लर्नर डाइवर्सिटी को कवर किया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला